हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल स्कैटर्ड मोटिफ बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत सिंपल स्टिचेस से बना है और ये सारे स्टिचेस मैं आपको सिखा चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी आपको ड्राइंग बनाना सिखाऊंगी। देखिए कितनी इजी ड्राइंग है। हमने सिर्फ सेंटर में एक यूं ट्रायंगल सा बना लेना है जिसको ऊपर से कर्व किया हुआ है, और नीचे हमने एक स्टेम और ये 2 लीव्स, बस इतनी सी ड्राइंग है। इस पे हम वर्क करेंगे। इसके लिए हमने एंकर के थ्रेड का इस्तेमाल करना है। कलर्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। अगर आपने 6 स्ट्रैंड से वर्क करना है तो 7 नंबर नीडल सबसे बेस्ट रहती है। सबसे पहले हम फ्लावर बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम सेंटर से यहां से शुरू करेंगे और यूं सबसे पहले लेजी डेजी स्टिच के साथ पेटल्स बनाएंगे। सबसे पहले हम साइड्स वाली पेटल्स बनाएंगे। उसके बाद हम सेंटर में पेटल बनाएंगे। अब सेम पॉइंट से हम इन तीनों पेटल्स के बीच में एक एक पेटल बनाएंगे। इस सीक्वेंस में बनाने से हमारे जो फ्लावर है उसकी पेटल्स इक्वल डिस्टेंस पे और सिमेट्रिक बनती हैं। अब हम नीचे बिल्कुल बेस पे अपनी नीडल को निकालेंगे और ये जो हमारी पेटल्स बनी है इनमें हम वीविंग करेंगे। वीविंग करने के लिए ये बैक साइड से हम वीविंग करेंगे। ये देखें, एक पेटल को हम उठाएंगे, एक को दबाएंगे, एक को उठाएंगे और एक को दबाएंगे, इस तरीके से। बहुत हल्के हाथों से आपने वीविंग करनी है, बहुत जोर से नहीं खींचना। अब हमने जो दबाई हैं उनको उठाना है। ये देखें, ये 2 दबाई थी, इन दोनों को हमने उठा लेना है। देखें, हम खींचेंगे, बहुत जोर से नहीं, हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि फ्लावर की जो शेप है वो इंटैक्ट रहे। और फिर से हम ऐसे ही वीविंग करेंगे। इसको हम नीचे की तरफ वीविंग को पुश करेंगे ताकि ये सुंदर सा इफेक्ट आपको दिखाई दे। आप देखें मैं कितने हल्के हाथों से इन स्टिचेस को उठाती हूं ऐसे, और फिर जब इधर से जाते हैं तो हम ये ऐसे उठाते हैं। हम बिल्कुल एंड तक नहीं वीविंग करेंगे, हम थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे ताकि हमारी जो पेटल्स हैं वो दिखाई दें ऊपर से। तो इस पॉइंट पे आके हम इसको यहां पे नीचे ले जाएंगे और बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लावर जो है वो कितना ब्यूटीफुल बना है। अब हमने लाइट पिंक कलर लिया है और हर पेटल के ऊपर हम एक एक फ्रेंच नॉट बनाएंगे। फ्रेंच नॉट हम डबल रैप वाली बनाएंगे। ये देखें, हम यूं अपने थ्रेड को डबल रैप करेंगे और यहां पे ऐसे अटैच करेंगे। ये देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर नीडल को निकालती हूं और जो स्टिच है वो बिल्कुल हम पेटल के ऊपर यूं ऐसे बनाएंगे।
रैप्स और इसके ऊपर यूं इस थ्रेड को हम ऐसे थोड़ा सा टाइटली पकड़ के रखेंगे और इसे हम आहिस्ता से नीचे की तरफ खींच लेंगे। डबल रैप और ये बिल्कुल पेटल के ऊपर हम यूं इसको आहिस्ता से खींचेंगे। ऐसा बनाने से आपकी जो फ्रेंच नॉट है वो कभी भी खराब नहीं बनेगी। बस अब हम ग्रीन कलर के साथ ये पेटल्स बनाएंगे। ये देखिए, हम टॉप से शुरू करेंगे और यूं बेस पे स्टिच लेते हुए बिल्कुल इसके पास हम नीडल को निकालेंगे। इसके ऊपर हम कास्ट ऑन स्टिच करेंगे। कास्ट ऑन स्टिच बनाने के लिए आप देखें मैंने नीडल को अच्छे से यहां से पुश कर लिया है और इस नीडल को यूं पकड़ के इसके ऊपर हम अपने स्टिचेस कास्ट करेंगे। हम गिन के 10 स्टिचेस इसके ऊपर कास्ट करेंगे। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनको भी हम बहुत जोर जोर से नहीं खींचेंगे। हम इन स्टिचेस को हल्के हाथों से कास्ट करेंगे ताकि नीडल जो है वो आसानी से बाहर आ जाए। ये देखिए, मैंने इसको भी यहां से पकड़ रखा है और इसको आहिस्ता से हम अब नीचे की तरफ बेस की तरफ अटैच कर देंगे। ये जो इसकी एजिंग है इसको हम एक तरफ ऐसे ही रखेंगे। ये अगर मुड़ती हुई है तो तब भी ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देती है। आप देख सकते हैं ये कहीं कहीं मुड़ रही है। जिस भी तरीके से इसकी शेप बने उसी तरीके से ये पेटल बहुत अच्छी लगती है। दोबारा से हम एक और स्टिच लेंगे सेम पॉइंट से और नीचे बेस पे यूं लेते हुए ऐसे इसके पास नीडल को निकालेंगे। अब फिर हम इसके ऊपर स्टिचेस कास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये जो मैं स्टिचेस कास्ट करती हूं इनको बहुत जोर से नहीं खींचती। जोर से खींचने से निडल आसानी से बाहर नहीं आती। ये देखिए, मैंने हल्के हाथों से खींची है तो आराम से ये जो निडल है ये आ जाएगी और इस तरीके से ये हमारी पेटल बन जाएगी। इसको भी हम बेस पे यहां टकिंग कर देंगे। अब हम इसके सेंटर में से यहां से निडल को निकालेंगे और बेस वाली जो हमारी स्टेम है उसके साथ टच करते हुए यहां दोबारा इसके ऊपर वाले एज पे निडल को यूं निकालेंगे। अब हम इस निडल पे 10 रैप्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये भी हम हल्के हाथों से लेंगे, बहुत जोर से नहीं खींचेंगे। ये हम इलोंगेटेड बुलियन स्टिच बनाएंगे। यहां पे हमने इलोंगेटेड बुलियन स्टिच बनाया है। ये देखें, ये इस तरीके से ये जो रैप्स हैं इनको हम यूं एडजस्ट कर लेंगे ऐसे। और यहां बेस को टकिंग करेंगे। ये तो देखिए कितनी अच्छी पेटल बन गई हमारी। इसी तरीके से हम इस तरफ भी पेटल बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी 2 पेटल्स बनके रेडी हैं। अब हम ये जो फ्लावर है इसके बेस पे दोनों तरफ एक एक छोटी पेटल बनाएंगे लेजी डेजी स्टिच के साथ।
अब ये वाली स्टेम जो है इसको हम स्टेम स्टिच के साथ बनाएंगे। ये हमारा ब्यूटीफुल सा मोटिफ बनके रेडी है। तो इसको हम स्कैटर्ड मोटिफ के रूप में कहीं पे भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।